साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बिजली विभाग के श्रीकांत शर्मा ने एक जो है अपना बयान जारी किया है। उस बयान में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो तथाकथित जो ये गठबंधन है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार जो है गठबंधन करती हुई जा रही है, गठबंधन करने से समाजवादी पार्टी में सिर्फ नेताओं का जुड़ाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाने का काम करेगी। वहीं पर उन्होंने बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में किए गए कामों को भी बताया है। तमाम चीज़ें उन्होंने गिनाई है, जो कहा है कि जिस तरीके से किसानों के लिए हमने जो बिजली दिया है, जिस तरीके से हमने उसमें जो पर यूनिट जो चार्ज पिछली सरकारें करती थी उससे भी हमने कम करने का काम किया है। जो अर्बन के इलाके थे उसको भी हमने जो है गांव से जोड़ने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं जो है अर्बन में आ गए थे लेकिन वो शहरी इलाके नहीं थे, गांव के इलाके थे, तो उनकी भी हमने पर यूनिट दर बिजली कम करने का काम किया है। तो तमाम बातें श्रीकांत शर्मा ने आज कही हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है। ऐसे नेताओं को जोड़ रही है ना तो जिनका पूरे प्रदेश में जनाधार बचा है और ना ही उनका कोई अस्तित्व है। तमाम बातें श्रीकांत शर्मा ने कही है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो तथाकथित जो गठबंधन बन रहा है, समाजवादी पार्टी, देखिए उनकी अनियमितताओं के बारे में मैं थोड़ा जिक्र करूंगा आपसे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो अनमीटर्ड घरेलू उपभोक्ता से ईडी शुल्क के रूप में फिक्स चार्ज 20% लिया जा रहा था, जो कि गलत था। हमारी सरकार में आते ही 2019 से हमने इसको ठीक किया और जो 20% इनका फिक्स चार्ज था उसको हमने 5% किया। उससे लगभग 53 लाख जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनको राहत मिली। और हमने उसमें जो इनसे ज्यादा वसूली की गई थी, यानी कि 894 करोड़ पुरानी सरकार ने गरीब उपभोक्ता से ज्यादा वसूल लिया था। लेना था 5%, 20% ले लिया। भले इन लोगों को यह एहसास नहीं होता था कि इनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। उसको हमने व्यवस्थित किया। लगभग 75% की कमी हमने उसमें की है। दूसरा, ताज ट्रिपेजियम के नाम पर, टीटीजेड के नाम पर इन्होंने जो आसपास के जिले हैं वहां बिजली देते थे, लेकिन वसूली कमर्शियल करते थे, यानी कि कमर्शियल करते थे और शहरी वसूली करते थे। हमने उन क्षेत्रों में जब 24 घंटे का रोस्टर तय किया, 18 घंटे का रोस्टर किया, तो फिर हमने जो ये लोग अर्बन फीडर के हिसाब से जो कलेक्शन करते थे, हमने जो अर्बन है वो अर्बन में रखा और जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां ये अर्बन जो टैरिफ है उसके हिसाब से वसूली करते थे, हमने उसको ग्रामीण टैरिफ में तब्दील किया। उसी तरह से किसानों से भी ये लोग अर्बन फीडर के हिसाब से चार्ज करते थे, यानी कि शहरी जो पैसा है, टैरिफ है, उसके हिसाब से लेते थे। हमने पुनः जो ट्यूबवेल हमारे लगे हैं टीटीजेड में, उनको हमने एग्रीकल्चर का जो रेट तय है 170 रुपये प्रति एचपी और 1 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट, यानी कि हम सरकार किसानों को लगभग 7.5 रुपये की बिजली 1 रुपये 25 पैसे प्रति, जहां ये अर्बन जो टैरिफ है उसके हिसाब से वसूली करते थे, हमने उसको ग्रामीण टैरिफ में तब्दील किया। उसी तरह से किसानों से भी ये लोग अर्बन फीडर के हिसाब से चार्ज करते थे, यानी कि शहरी जो पैसा है, टैरिफ है, उसके हिसाब से लेते थे। हमने पुनः जो ट्यूबवेल हमारे लगे हैं टीटीजेड में, उनको हमने एग्रीकल्चर का जो रेट तय है 170 रुपये प्रति एचपी और 1 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट, यानी कि हम सरकार किसानों को लगभग 7.5 रुपये की बिजली 1 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दे रही है। और जो मीटर किसानों के यहाँ लगे हैं, किसी भी किसान को
मीटर के हिसाब से बिजली का बिल नहीं जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है केवल जो फिक्स चार्ज है उसके माध्यम से ही उनको बिल जा रहा है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि मीटर लग गया है। मीटर केवल एनर्जी ऑडिट के लिए लगा है कि कितनी बिजली जा रही है उसका खाका भी तैयार करना होता है, जिससे कि अधिक से अधिक गरीब लोगों के घरों में ज़्यादा से ज़्यादा घंटे बिजली हम लोग पहुंचा सकें। इसका हिसाब किताब रखने के लिए केवल किसानों के ट्यूबवेल पर अब जो नए कनेक्शंस हो रहे हैं उनमें मीटर लगाने की व्यवस्था है। तो लोग गुमराह ना हो, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत जानकारी लोग देते हैं। हमने व्यवस्था को सरलीकरण किया है। आज उपभोक्ता को टोटल डिजिटलाइज हमने सिस्टम को करने का प्रयास किया है। आज आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। बिजली कनेक्शंस के लिए झटपट हमारा एक पोर्टल है। 20 अगर किलोवाट से ऊपर अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए निवेश मित्र हमारा एक पोर्टल है। यानी कि हम किसानों को भी ऑनलाइन बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कहीं कोई गड़बड़ी की जो आशंकाएं रहती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। हमने इसमें बहुत सुधार करने का प्रयास किया है, टोटल सिस्टम को डिजिटलाइज किया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ हम लोग दे सकें। सरकार सभी फोरमों पर अपने कंज्यूमर को सुनती है, सोशल साइट पर सुनती है। 1912 एक हमारा टोल फ्री नंबर है। बिजली से संबंधित कोई भी शिकायत अगर है तो शिकायत पर उस नंबर पर लोग शिकायत करते हैं, तुरंत उनकी शिकायतों का संज्ञान लिया जाता है। तो जो भी संबंधित है उसको उस क्षेत्र के हिसाब से निर्देश पारित होते हैं। अगर कहीं कोताही होती है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। मेरी तरफ से इतना ही। रोजगार को लेकर उनका आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। आज मेरा थोड़ा बिजली को लेकर मेरा ये आपके साथ में इंट्रैक्शन है। बाकी विधिवत रूप से यहाँ कार्यालय में प्रेस होती है, जो कि आपके सवाल हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ प्रेस करेंगे प्रवक्ता, वो आपके सवालों का जवाब। धन्यवाद, नमस्कार।